बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों 25 दिसंबर को दिल्ली के नए संसद भवन परिसर के पास यूपी के एक लड़के ने सिस्टम से हारकर खुद की जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। मैं इसका समर्थक नहीं हूं, मैं इस कदम के खिलाफ हूं। वो लड़ता, पूरी तरीके से लड़ता, जी जान से लड़ता, साथ देने के लिए कोई ना कोई जरूर आ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब 27 दिसंबर को, जिस दिन भारत शोक में डूबा था क्योंकि भारत माता ने अपने सबसे ज्यादा ईमानदार बेटों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा के लिए खो दिया, उसी 27 दिसंबर को दलित समाज से आने वाला जितेंद्र के बारे में यह खबर आई कि उसने दम तोड़ दिया। किसी भी दल के नेता की नजर नहीं गई इस पर, लेकिन आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ये जानकर शॉक्ड रह गए। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के दिलो दिमाग में जितेंद्र की मौत पर क्या बीतती, उनके लिखे गए शब्दों के जरिए बताऊंगा। लेकिन दलित समाज से आने वाले जितेंद्र को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में यूपी पुलिस खोदो और ठोको के लिए ही जानी जाएगी? जितेंद्र के साथ जो ज्यादतियां हुई, चंद्रशेखर आजाद शब्दशः लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। एक तरीके से चंद्रशेखर ने सीधा सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया। यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब देने में उन्हें पसीना आ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के शासन में दलित न्याय के लिए जान देने को मजबूर हैं। चंद्रशेखर अपने पहले वाक्य के साथ सीएम योगी पर करारा प्रहार करते देखते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर जितेंद्र की व्यथा के बारे में लिखते हैं, जिला बागपत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 और 22 में जितेंद्र और उसके परिवार के साथ हुई मारपीट की पुलिस से बार बार शिकायतों के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने मारपीट और लगातार हो रही अभद्रता की घटनाओं पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पीड़ित परिवार पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए। पुलिस प्रशासन के इस रवैये से आहत होकर जितेंद्र ने संसद भवन के सामने आत्मदाह जैसा हृदय विदारक कदम उठाया। दोस्तों, जितेंद्र ने जो कदम उठाया उसके लिए चंद्रशेखर सीधे सीधे यूपी पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसके बाद चंद्रशेखर ने जो लिखा उसे पढ़कर यूपी पुलिस की जबरदस्त तरीके से उसे मिर्च लगी होगी। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, यह सिर्फ एक आत्मदाह नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर एक करारा तमाचा है जो दलित समाज के लिए पूरी तरीके से असंवेदनशील है। आज इलाज के दौरान जितेंद्र की मृत्यु हो गई। यह घटना केवल एक दलित की मौत नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार और पुलिस तंत्र की विफलता, सामंती मानसिकता का प्रतीक है। यह न्याय की आड़ में शोषण और जातिगत भेदभाव का क्रूर चेहरा है। यह हत्या है, न्याय प्रणाली की हत्या, सामाजिक समानता की हत्या और लोकतंत्र की हत्या। यूपी पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाने के बाद और संगीन इल्जाम लगाते हुए चंद्रशेखर ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ सवाल सीएम योगी से पूछ लिया। ये प्रश्न उठता है कि क्या दलित समाज को न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं? क्या उनके लिए न्याय केवल कागजों तक सीमित रहेगा? यह घटना न केवल उत्तर प्रदेश के दलित समाज की न्याय दयनीय स्थिति को दर्शाती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि क्या इस लोकतांत्रिक देश में कमजोर और पिछड़े वर्ग को न्याय प्राप्त करना उनके लिए संभव है? दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रदेश सरकार की है। यदि समय रहते न्याय सुनिश्चित किया गया होता तो आज एक निर्दोष व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी। इस पूरे मामले पर यूपी पुलिस दोषियों और असंवेदनशील पुलिसकर्मियों पर शीघ्र और सख्त कार्रवाई करे। हम न्याय के लिए लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर सीएम योगी को चेतावनी दे दी, एक्शन लीजिए वरना हमारा रिएक्शन आपकी पुलिस सह नहीं पाएगी। लेकिन इससे आगे सवाल यही कि क्या देश को हो रहा है, क्या हो रहा है देश को? नेताओं को वोट चाहिए, दलित समाज के लोगों का समर्थन चाहिए, लेकिन बात जब उनके हक की होती है, उनके अधिकार की होती है, उनकी रक्षा की होती है, तो फिर सब कुछ सांप सूंघ जाता है। एक दलित समाज का लड़का मानसिक अत्याचार को सह नहीं पाया तो उसी संसद भवन परिसर में
अपनी जान को खत्म करने के लिए खतरनाक फैसला ले लेता है, जहां जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन त्रासदी देखिए, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग और सत्ता पर एकाधिकार समझने वाली पार्टी बीजेपी मौन वाली स्थिति में है। प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं, अमित शाह खामोश हैं, राजनाथ सिंह खामोश हैं। विपक्ष को इसके लिए तेवर दिखाने चाहिए थे, लेकिन तेवर सिर्फ चंद्रशेखर आजाद दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं जितेंद्र को आखिर यह खौफनाक फैसला क्यों लेना पड़ा। दरअसल जितेंद्र का घर बागपत जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर छपरौली में है। जितेंद्र की उम्र 35 साल होगी। घर में उससे 2 बड़े भाई हैं, माँ और पिता भी हैं। 3 बहनों की शादी हो चुकी है। जितेंद्र LLB फर्स्ट ईयर का छात्र था। जिस विवाद की वजह से जितेंद्र ने संसद के सामने आत्मदाह किया, वो साल 2021 में शुरू हुआ। अब परिवार वालों के मुताबिक वो लोग दलित परिवार से हैं जिनसे उनका विवाद है। वो समण समाज से आते हैं। उसके पड़ोसी विक्की ने साल 2020 में अवैध शराब बेचना शुरू किया। वो घर से यही काम करता। इस वजह से मोहल्ले का माहौल खराब रहता और जितेंद्र के परिवार वाले इसका घोर विरोध करते। फिर भी वो नहीं मान रहा था। उसको अपने चचेरे भाई कविंदर का सपोर्ट था। कविंदर होमगार्ड है। वो दोनों दबंगई के साथ शराब बेचने का काम कर रहे हैं। इसी झगड़े को लेकर के विक्की ने साल 2021 में मेरे पापा महिपाल के साथ में सड़क पर मारपीट की। उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन जितेंद्र के परिवार का केस तक दर्ज नहीं हुआ। पुलिस ने उल्टा जितेंद्र और उसके पिता के ऊपर मारपीट का केस दर्ज कर दिया। हालात ये हो गए कि जितेंद्र के परिवार वाले जब घर से निकलते तो दबंग उन पर कमेंट कसते। जितेंद्र को यह सब खराब लगता। साल 2022 में दबंगों ने फिर से हमारे परिवार के साथ मारपीट की, वो बताता है। लेकिन इस बार भी केस जितेंद्र के परिवार पर दर्ज नहीं हुआ। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी कहानी जितेंद्र के परिवार वाले बता रहे हैं। साफ साफ आरोप है। वो लोग मार भी खाते थे। दूसरा यह कि पुलिस भी उन्हें ही गाली देती। धीरे धीरे उनका यहाँ रहना मुश्किल हो गया। साल 2024 में जितेंद्र के परिवार वालों ने विक्की और उसके भाई पर मारपीट का केस दर्ज करवाया तो पुलिस ने दोनों को थाने में ही जमानत दे दी। ये पूरा सितम जितेंद्र और उसके परिवार पर हुआ और योगी की पुलिस बस देखती रही। अब जब ऐसा हुआ, जितेंद्र अपनी जिंदगी खत्म कर रही, तो अब सीएम योगी को जितेंद्र की कहानी एक एक करके सुना रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक दलित समाज के युवक ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, अगर उस परिवार को इंसाफ मिल जाता, उस परिवार को योगी आदित्यनाथ की पुलिस इंसाफ दिलाने में मदद करती, उनका केस दर्ज करती, जालिमों के ऊपर एक्शन लेती, तो शायद दलित परिवार का 35 वर्षीय जितेंद्र आज जिंदा होता। शायद वो देश के भविष्य के निर्माण के लिए अहम योगदान देता। मगर आज वोट के लिए तो हर कोई दलित की बात करता है, सिवाय चंद्रशेखर आजाद के हर कोई खामोश क्यों है? सोचिए जरूर। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपसे अपील, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया।